एक बार की बात है। दो आदमी थे। दोनों के पास अपना अपना घोड़ा था। एक आदमी ने कहा, मुझे अपना घोड़ा बदलना है क्योंकि वह मेरे काम नहीं आता है। जब यह बात एक दूर खड़े आदमी ने सुनी तो वह कहने लगा कि अगर तुम अपने घोड़े से तंग आ गए हो तो तुम मेरा जादुई घोड़ा ले जाओ। यह बात सुनकर वह आदमी कहता है कि तुम मुझे कोई साधारण घोड़ा नहीं दे रहे हो बल्कि जादुई घोड़ा दे रहे हो। यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है क्योंकि इस दुनिया में ऐसा भी होता है। मुझे तो यकीन नहीं होता वह आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे रहा हूँ तो तुम्हें लेना चाहिए। वह आदमी कहता है कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ बल्कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना जादुई घोड़ा देना चाहते हो। वह आदमी कहता है कि बिल्कुल तुम मेरा जादुई घोड़ा ले सकते हो। वह आदमी बिना सोचे ही उसका घोड़ा ले लेता है। वह सोचता है कि वह घोड़ा बहुत अच्छा होगा, मगर वह घोड़ा क्यों दे रहा है यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन उसे घोड़ा मिल जाता है। वह घोड़ा देखने में तो साधारण ही लग रहा था, लेकिन वह जानता है कि यह जादुई घोड़ा है, इसलिए उसे घर ले जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि यह काम कैसे करेगा, यह बात तो मुझे पूछनी चाहिए थी। वह फिर से उसके घर जाता है, लेकिन वह घर पर नहीं होता है। वह गांव चला गया था, उसे कुछ काम था। उस आदमी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ पता कर लूँगा। वह उस घोड़े के साथ खुश नज़र आ रहा था क्योंकि वह जादुई घोड़ा था। सुबह हो चुकी थी। आज उस घोड़े से काम लेना था। वह घोड़े को अपने साथ ले जाता है। आज वह उस घोड़े पर बैठा था जो कि जादुई घोड़ा था। वह बहुत आराम से जा रहा था। उसे आराम से जाने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके साथ के बहुत से लोग आगे निकल चुके थे। उसे तो यही लग रहा था यह जादुई घोड़ा है तो इसे सबसे आगे होना चाहिए। इसलिए वह घोड़े से कहता है कि मैं तुम्हें सबसे तेज चलने के लिए कहता हूँ। यह सुनकर घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा था। शायद ही कोई इतना तेज हो सकता था। वह तो बहुत तेज था। वह आदमी उसकी स्पीड से तंग आ गया था। उसने कहा कि तुम्हें रुकना चाहिए, लेकिन जादुई घोड़ा रुकने को तैयार ही नहीं था। वह तो बहुत तेजी से चला जा रहा था। बाजार भी अब बहुत दूर निकल चुका था। कोई फायदा नहीं था। वह बाजार को पीछे छोड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह जादुई घोड़ा सिर्फ दौड़ लगा रहा है, मगर किससे यह दौड़ लगा रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रुक नहीं रहा था। आदमी बहुत परेशान हो गया। अब वह समझ गया था कि यह जादुई घोड़ा मुझे क्यों मिला है। इससे अच्छा तो मुझे साधारण घोड़ा ही मिल जाता। कुछ देर बाद वह जादुई घोड़ा रुक गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। बाजार पीछे ही रह गया था। वह पैदल ही बाजार की ओर जा रहा था। अब तो वह जादुई घोड़े पर बैठना भी भूल गया था। अभी तक उसे वही स्पीड नज़र आ रही थी। वह आदमी बाजार से अपना सामान ले रहा था। जब सामान उसने ले लिया तो वह सामान जादुई घोड़े पर रख दिया। वह जैसे ही सारा सामान जादुई घोड़े पर रखता है, सारा सामान जादुई घोड़ा ज़मीन पर गिरा देता है। वह आदमी तंग हो गया था। यह घोड़ा नहीं था बल्कि मुसीबत थी। वह अब अपना सामान खुद ही ले जा रहा था। वह जादुई घोड़ा बड़े आराम से चल रहा था। वह आदमी जानता था कि जब वह आएगा तो अपना जादुई घोड़ा ले जाएगा। यह मेरे किसी काम का नहीं है। वह आदमी घर आ गया, लेकिन अब वह बहुत थक गया था।
अगले दिन वह आदमी गांव से वापस आ गया था। वह उससे मिलने गया। जब वह उसके घर गया तो कहने लगा कि यह घोड़ा किसी काम का नहीं है। वह आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें यह दिया था। मुझे पता है कि यह कोई काम का नहीं है, बल्कि मुसीबत बना हुआ है। यह मुझे एक साधु जी ने दिया था। कुछ वरदान मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे लालच की वजह से यह घोड़ा दे दिया था। मैं इस घोड़े को दूर कर सकता था, लेकिन यह आसान नहीं था। जब तक सामने वाला खुद ही इस घोड़े को नहीं मांगता, तब तक मैं इसे नहीं दे सकता था। तुमने ही मेरे जादुई घोड़े को मांगा था, इसलिए वह घोड़ा चला गया था। जब तक तुमसे कोई भी घोड़ा नहीं मांगता है, तब तक तुम इसे नहीं दे सकते हो। वह आदमी सोचता है कि मैंने बिना सोचे ही यह घोड़ा ले लिया है, तभी यह मुसीबत मेरे साथ में है। इसलिए यह कहानी हमें कहती है कि कोई भी वस्तु लेने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं लेना चाहिए।